अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। सबसे पहले जिक्र दस्तक की उन स्टोरीज का जिन पे आज देंगे दस्तक। कोरोना वायरस है भी या नहीं? क्या आपने कोरोना वायरस देखा है? मासूमियत से भरपूर सवालात के जवाब आज के दस्तक में शामिल करेंगे। लॉकडाउन में नरमियां, मगर किस कायदे के तहत? हुकूमत की मुबहम पॉलिसियों के पीछे क्या हिकमत अमली है, ये भी आज के प्रोग्राम में बताएंगे। और फिर मीरे रियासत के दर पर दस्तक भी प्रोग्राम का हिस्सा होगी। ये मासूमियत है, भोलापन या फिर नादानी? कि अक्सर लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि कोरोना वायरस है भी या नहीं। जब उन्हें जवाब हाँ में मिलता है तो अगला सवाल होता है कि क्या आपने कोरोना देखा है? उन्हें बताया जाता है कि इस वक्त कोरोना से जंग में अगली सफों में मौजूद डॉक्टर्स लड़ते हुए जाने दे रहे हैं, जबकि सहाफी रिपोर्ट होने वाले केसेस और अमवात को जागती आंखों से देख रहे हैं और ये आदाद शुमार रोजाना लम्हा बलम्हा नशर भी हो रहे हैं। पर जवाब मिलता है कि मीडिया तो सब झूठ दिखा रहा है। जिस खानदान के तमाम अफराद को घरों में आइसोलेट होना पड़े कि उनकी फैमिली के एक फर्द का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया, वो शख्स अस्पताल में कोरोना से लड़ते लड़ते जिंदगी की जंग हार गया, उसकी मैयत को ताबूत में रखकर कब्रिस्तान ले जाया गया और चंद अफराद की मौजूदगी में, महज चंद अफराद की मौजूदगी में जिसमें उसके करीबी रिश्तेदार भी मौजूद नहीं थे, उस मैयत को लहद में उतार दिया गया। जरा मरने वाले के उन फैमिली मेंबरान से पूछिए कि कोरोना है या नहीं है। उन पर जो कयामत गुजरी वो सच था या फिर झूठ? वो डॉक्टर्स जो अपनी आंखों के सामने अपने ही कॉलीग्स को मरता देख रहे हैं, वो जो हाथ जोड़कर नम आंखों के साथ आपसे दरखास्त कर रहे हैं, जरा उनसे पूछिए कि कोरोना है या फिर वो झूठ बोल रहे हैं। शहीद डॉक्टर उसामा रियाज, कांस्टेबल फहीम खान, सहाफी जफर रशीद भट्टी, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जावेद, डॉक्टर फुरकानुल हक, डॉक्टर मेमूना, डॉक्टर राबिया तैयब और मेजर मोहम्मद असगर जैसे सैकड़ों गुल होने वाले चिरागों के पसमानदगान से पूछिए कि कोरोना है या फिर नहीं है। क्या वो भी झूठ बोलते हैं? अगर फिर भी यकीन ना आए तो फिर कबूतर की तरह बंद आंखें ना खुल पाए तो फिर आप भी ईद की शॉपिंग के लिए बाजारों में शौक से जाएं, बार बार जाएं, तंग मार्केटों में भीड़ सजाएं, समाजी दूरी समेत तमाम एहतियाती तदाबीर की धज्जियां उड़ाएं, मगर फिर इंतजार करें कि कब कोरोना वायरस की आपसे मुलाकात हो और आप भी अपनी आंखों से वो सब देखें जो हम देख रहे हैं, और वो दर्द महसूस करें जो हजारों खानदान महसूस कर रहे हैं। WHO के डायरेक्टर का कहना है कि खदशा है कि कहीं कोरोना वायरस एंडेमिक में ना बदल जाए। डायरेक्टर माइक रियान का कहना है कि इस वबा पर काबू पाने के लिए दुनिया को बड़ा सफर तय करना है। लॉकडाउन में नरमी करने वाले ममालिक को नए केसेस की तशखीस की सलाहियत को मजबूत बनाना होगा, मगर दुनिया व माफिया से बेखबर सियासतदान सियासत और लोग शॉपिंग में मसरूफ हैं। सियासत कैसे? सबसे पहले आपको ये बताते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुशाहिदुल्लाह खान को सुनते हैं कि आज सेनेट इजलास में वो कैसे गोया हुए। एक तरफ ये कहा जाता है कोरोना पे बात करो, सियासत ना करो। एक तो ये अजीब गरीब राजा साहब बात है कि सियासत ना करो, जैसे सियासत कोई गाली होगी। मैं तो सियासत करता हूँ, मैं तो सियासतदान हूँ, लेकिन हुकूमत कहाँ पे है? हुकूमत तो नजर नहीं आती है। अजीब तरह तरह के स्कैंडल आ रहे हैं, किसी के खिलाफ एक्शन नहीं है। आटा चोर चीनी चोर जो वजीर थे उन्हें प्रमोट कर दिया। इससे पहले जो वजीर सेहत थे उन्होंने 400% दवाई की कीमतें बढ़ाई। ये खुद हुकूमत अशराफिया है। क्या इसके अंदर जो कैबिनेट में लोग बैठे हुए हैं वो अशराफिया से ताल्लुक नहीं रखते? सारे अशरफ इनकी कैबिनेट में बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग तो मुशर्रफ ब करप्शन हो चुके हैं। अभी आज इजलास ये भी ख़त्म हो जाएगा, कौमी असम्बली का भी मेरा ख्याल है ख़त्म ही हो जाएगा। वज़ीर आज़म साहब तो नहीं आए, और अगर ये सवाल कहीं हो तो कहते हैं जी अपोजिशन लीडर भी तो नहीं आए। तो भाई अपोजिशन के पीछे चल रहे हैं आप क्या? दूसरी जानिब जरा वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात शिबली फराज कैसे गोया हुए वो भी देख लीजिए। केसेस हैं हमारे, वो 30,000 से तजावुज़ कर गए हैं। अमवात जो हैं वो 1000 से कम हैं, 700 के करीब हैं। एक ऐसा मुल्क जिसका कि कोई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तकरीबन नापैद था कंपेयर टू उन ममालिक के जो कि दुनिया का बेहतरीन हेल्थ केयर सिस्टम है जिनके पास, वो भी इससे नबुर्द आज़मा नहीं हो सके। हमारे पास क्या वो हथियार हैं, हमारे पास क्या वो वसाइल हैं जिससे कि हम एक इतने बड़े क्राइसिस जिससे कि आज तक कोई भी हुकूमत नबुर्द आज़मा नहीं हो सकी, हम उसका सामना कर रहे हैं। हुकूमत की जो हिकमत अमली थी पहले ये थी कि किस तरीके से इस वबा से भी निपटा जाए और किस तरह से वो लोग जिनकी का कारोबार बंधा हुआ है इस
दिन की कमाई पे उनको सबसे पहले एड्रेस करना चाहिए। फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था, वो था एहसास प्रोग्राम, जिसमें कि इस वक्त 100 अरब रुपए से जायद की रकम तकसीम हो चुकी है। मुशाहिदुल्लाह साहब ने जिक्र किया कि एहसन इकबाल साहब का नाम भी उसमें था, उनको भी आया है। तो मैं ये कहूँगा कि ये नाम आप ही ने डलवाया होगा। कहीं का पैसा नहीं छोड़ते, आप कुछ भी नहीं छोड़ते। नाले बुलबुल के सुनूं और हमतन गोश रहूं, हमनवा मैं भी कोई गुल हूं कि खामोश रहूं। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमाओं शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ ने भी आज हुकूमत पर शदीद तनकीद। पाकिस्तान में कोरोना से निपटने की हिकमत अमली तो दूर की बात है, हुकूमत के पास अधूरा मंसूबा भी नहीं है। पैनिक है, टोटल पैनिक है। लॉकडाउन लगाने के फैसले में भी कोई प्लानिंग नहीं थी, लॉकडाउन खोलने के फैसले में भी कोई प्लानिंग नहीं है। ये बदतरीन जुर्म है कि जो इस हुकूमत की नालायकी, नाअहली और इनकी नातजुर्बेकारी की सज़ा आज करोड़ों लोग पाकिस्तान के भुगत रहे हैं। जो मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म है वो इजलास के लिए टाइम नहीं निकाल सका। वही शख्स मुल्क का वज़ीर सेहत भी है लेकिन इजलास में नहीं आ सका। हुकूमत की क्या हिकमत अमली है, हुकूमत की क्या पॉलिसी है, वो अवाम के सामने रखी जाए। यहाँ पर कहा गया कि स्मार्ट लॉकडाउन हो रहा है, ईज़ हो रहा है लॉकडाउन को। आप इस्लामाबाद में देख लें, आधा इस्लामाबाद बंद है, आधा खुला हुआ है। हुकूमत की तरफ से इंचार्ज जो हैं कोरोना वायरस के मामले पर, वो असद उमर साहब हैं, उनकी हर रोज़ एक मुतज़ाद स्टेटमेंट आती है। हुकूमत ने लॉकडाउन किया है या नहीं किया, किया है तो कितना किया है, कैसे किया है, अगर उसको ईज़ किया है तो क्या किया है, क्या आपने सूबों को ऑन बोर्ड लिया है? क्योंकि आज तो कोई सूबा भी बात नहीं मान रहा। सियासतदानों के अलावा आम लोगों का रवैया भी गैर संजीदा है। इस वक्त मुल्क भर में मार्केटें और बाजार चांद रात का मंजर पेश कर रहा है। सबसे पहले कराची की एक मार्केट का मंजर आपको दिखाते हैं। अब ज़ैनब मार्केट हो या फिर तारिक रोड हो, यहाँ पर तिल धरने की जगह दिखाई नहीं दे रही। लोग सवाब समझकर शॉपिंग में मसरूफ हैं और कोई एहतियाती तदाबीर नहीं है। कराची की सूरत हाल तो बड़ी दिगरगू है। आप देख रहे हैं यहाँ पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर की सूरत हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। लाहौर की मारूफ अनारकली बाजार के मनाजिर आपको दिखाते हैं। अनवर मासूद की एक नज़म है कि तू की जाने पोलिए मजे अनारकली दिया शाना, उसके मिसदाक अनारकली बाजार की शानो शौकत बिल्कुल बरकरार है। पूरी आबोताब के साथ यहाँ पर है, जगमगा रही है मार्केटों में ताजिर SOPs पर अमल क्यों नहीं कर रहा है, इसी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मरकजी सेक्रेटरी जनरल ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान नईम मीर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नईम मीर साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताएगा कि हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी आपके लिए की कि ताजरों को रिलीफ मिल सके, आपने ये तासुर दिया कि जैसे कोरोना ही खत्म हो गया? नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। हमने ये तासुर बिल्कुल नहीं दिया। हुकूमत ने रिलीफ दिया, हुकूमत को रिलीफ देना भी चाहिए था। कारोबार बंद था और कारोबार के चलने से ही मईशत ने चलना था, और मईशत जब चलती है तो मुल्क चलता है। तो मुल्क को बंद नहीं किया जा सकता था। और फिर छोटे ताजरों के बड़े दरीना मसाइल और मुतालबात भी थे इस हवाले से कि उनके पास कैश फ्लो ख़त्म हो गया था। तो कारोबार अल्लाह का शुक्र है, कारोबार खुल गया और अब जो SOPs पर अमल दरामद है वो भी इंशाल्लाह हो रहा है। नहीं मीर साहब, कारोबार सिर्फ खुला ही नहीं है बल्कि कारोबार तो चमक रहा है। आदादो शुमार बता रहे हैं कि 2 रोज में लाहौर में 7 से 10 अरब रुपए का कारोबार हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि कारोबार तो चल रहा है और अच्छा चल रहा है, लेकिन किसी कायदे और कानून के तहत इसको खोला जाना था ना। वो SOPs की तो धज्जियां उड़ा दी गई। मार्केटों में भीड़ दिखाई दे रही है, कोई SOPs नहीं है, ना दुकानदारों की तरफ से ना ही अवाम SOPs पर अमल दरामद कर रही है। देखें, असल मसला जो है ना वो आवाम का है, और आवाम ने कोरोना के मामले को वाक़तन संजीदा नहीं लिया, और उसको संजीदा ना लेने की भी कोई वजह है। उसकी वजह यह है कि हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, इन्होंने कोरोना के मामले पर इतने इबाहम पैदा किए, इतनी कन्फ्यूजन पैदा की। हमारी तमाम सियासी जमातें कोरोना के मामले पर एक पेज पे नहीं आ सकी। हमारी सूबाई और मरकज़ी हुकूमतें जो हैं वो कोरोना के मामले पर एक मौक़िफ़ इख्तियार नहीं कर सकी। रियासत के पास एक जॉइंट और एक रियासत का एक कंसेंस पर मबनी जो बयानिया था वो कौम तक तो पहुंचा ही नहीं 60 दिनों के लॉकडाउन में। अब लोग जो हैं जब दुकानों पे आते हैं और अब हम उन्हें कहते हैं कि कोरोना वायरस से एहतियाती तदाबीर बरतें, तो वो हंसते हैं आगे से और वो हमें ये जवाब देते हैं ये कोरोना तो है ही नहीं,
ये तो हुकूमत हमारे साथ मजाक कर रही है, ये हुकूमत ने बाहर से पैसा लेना है और हुकूमत बाहर से पैसा खा रही है, ग्रांट्स आ रही हैं, अपने कर्जे रीशेड्यूल कराने हैं। आम लोग साहब, मैं आपकी इस बातें बात से करते हैं किसी हद आके। तक इत्तफाक करता हूं कि हुकूमत की तरफ से कंफ्यूजन रही है, बयानात में तजादात रहे हैं जो कंफ्यूजन को मजीद बढ़ाते रहे हैं, लेकिन ताजिर बिरादरी तो एक पेज पर थी। यहाँ पर सूबाई वजीर सनअत और तिजारत मियां असलम इकबाल साहब ने ताजिर बिरादरी से जिस तरह खिताब किया, वो भी हमने देखा कि वो दस्त बस्ता गुजारिश कर रहे थे आपसे कि अगर आप इनको इम्प्लीमेंट करेंगे, SOPs पर अमल दरामद होगा तो हम कारोबार खोलेंगे, वरना सख्ती करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये कि ताजिर बिरादरी की तरफ से भी जिस संजीदगी का मुजाहरा किया जाना चाहिए था वो नहीं किया गया। अगर आप दुकान के अंदर जो लोग खरीदारी के लिए आ रहे हैं उनको ना आने दें, रोके, या उनको कहें कि आप मास्क पहन कर आए, ग्लव्स पहने, या SOPs पर अमल दरामद करेंगे तो शॉपिंग कर सकते हैं वरना जा सकते हैं, क्या ताजिर बिरादरी ऐसा नहीं कर सकती? देखें, ताजिर बिरादरी को बिल्कुल ऐसा कर सकती है और उसको करना चाहिए और कर रही है, और आहिस्ता आहिस्ता इस पर अमल दरामद हो रहा है। जहाँ तक मियाँ असलम इकबाल साहब के उस बयानिए का ताल्लुक है जो उन्होंने इख्तियार किया लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जाकर, तो वो मेरा ख्याल है कि वो एक गैर ज़िम्मेदाराना बयानिया था। बिकॉज हमने मियाँ असलम इकबाल साहब के साथ और असलम इकबाल साहब ने ताजरों के साथ नहीं लड़ना, बल्कि हमने और हुकूमत ने मिलकर कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ना है। हमारी आपस की कोई लड़ाई नहीं है। हमने एक दूसरे की मुश्किलात जो हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करनी है, और हमारे कैपेसिटी के इश्यूज़ हैं, ताजरों के कैपेसिटी के इश्यूज़ हैं, हुकूमत के कैपेसिटी के इश्यूज़ हैं, और इसी तरह जो हमारी इंतज़ामिया है उसके कैपेसिटी के इश्यूज़ हैं। हमने इन तमाम कैपेसिटी के इश्यूज़ जो हैं इनको मद्देनज़र रख कर दरमियाना रास्ता अख्तियार करना और कोरोना को शिकस्त देनी है। अगर दुकानें सील होती हैं, मार्केटों को बंद कर दिया जाता है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम कोरोना से शिकस्त खा गए हैं। हमने मार्केटों को बंद नहीं होने देना, हमने कारोबार को बंद नहीं होने देना। कि अगर आप लोगों को ये कहे कि आप मास्क पहन कर आए, ग्लव्स पहन कर आए, अगर प्रॉपर सैनिटाइज करेंगे तो फिर आप दुकान के अंदर दाखिल हो सकते हैं। अगर आप वो कवायद और ज़वाबित लोकल अपनी इस सतह के ऊपर डेवलप कर ले, तो इसमें इस्तेदादे कार का इशू कहाँ है? कैपेसिटी का प्रॉब्लम कहाँ है इसमें? देखें, कैपेसिटी का प्रॉब्लम ये है कि जब 60 रोज़ बाद आपने लॉकडाउन खोला, और वो भी खोला आपने कितने दिनों के लिए? सिर्फ आपने खोला 8 दिनों के लिए। ईद की शॉपिंग की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी तो आपने छुट्टियाँ कर दी ना ईद तक, तो आपने 8 दिन लोगों को दिए, और वो भी महदूद वक्त दिया कि आपने 5 बजे तक आपने अपना कारोबार जो है वो चलाना है, उसके बाद कारोबार बंद हो जाएगा। अब इस सूरत हाल में अवाम का एक समुंदर जो है वो उमड़ आया। जब अवाम नहीं, सबसे पहले तो मुझे क्लियर करें कि आपको ये किसने कहा है कि 8 रोज के लिए कारोबार खोला, यानी इसके बाद फिर से स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हो जाएगा? ये सिर्फ ईद तक आपका हुकूमत के साथ मामला तय हुआ है कि ईद तक दुकानें खुलेंगी और उसके बाद फिर सब कुछ बंद हो जाएगा? जी, मैं यही आपको बता रहा हूँ ना कि आप देखें ना, 4 × 4 8 रोज है ना वर्किंग डेज हमारे पास। ईद तक की मैं बात कर रहा हूँ आपके नहीं, और ईद के बाद जो फिर लॉकडाउन हो जाएगा? सिर्फ 8 रोज थे। नहीं, ये जो रश बढ़ा है और जो SOPs के हवाले से मसाइल पैदा हुए हैं, ये ईद की शॉपिंग की वजह से पैदा हुए हैं, और उन मार्केट्स में पैदा हुए हैं जहाँ ईद की शॉपिंग हो रही है, मखसूस मार्केट्स में हुए हैं। ये पूरे पाकिस्तान की हर मार्केट के अंदर इस तरह के मसाइल पैदा नहीं हुए। मैं ये आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो ये मसाइल वहाँ पैदा हुए, वो वहाँ पर टाइमिंग के इशूज़ आ गए, और वहाँ पर आपके हफ्ते में 4 दिन के कारोबार के इशूज़ आ गए। अब हमें ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक अपने SOPs को तरतीब देना चाहिए था और उसे इम्प्रूव करना चाहिए था। यही बात हमने मियाँ असलम इकबाल साहब से आज भी की है और कल भी की थी कि मियाँ साहब आप मेहरबानी फरमाएंगे, जो मखसूस मार्केटें हैं जहाँ पर एकदम लोगों ने धावा बोल दिया शॉपिंग के लिए, आप वहाँ पर हम जो हैं वो बेबस हो गए हैं ना, वहाँ पर हम लाचार हो गए हैं, हम अपनी कैपेसिटी खो बैठे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पर जो है उसको थोड़ा सा ईज आउट करें। दूसरी बात हमने मियाँ असलम इकबाल साहब को ये कही है कि फौरी तौर पर आप शॉपिंग मॉल्स को खोलें। शॉपिंग मॉल्स जो हैं वो हमारी ऑर्गेनाइज्ड मार्केटें हैं, और वहाँ पर अगर आप शॉपिंग मॉल्स को खोलेंगे तो उनका जो रश जो है वो डाइवर्ट कर गया मार्केटों की तरफ, वो दोबारा शॉपिंग मॉल्स की तरफ जाएगा। और शॉपिंग मॉल्स के अंदर SOPs को फॉलो करना बहुत आसान है, बल्कि बहुत बेहतरीन तरीके से वहाँ पर SOPs फॉलो हो सकते हैं। और वहाँ पर सिर्फ एक प्रॉब्लम है, जो उनकी सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग है। मैंने उन्हें मशवरा दिया आज, मैंने कहा जी आप सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन को शॉपिंग मॉल्स के अंदर बंद कर दें और लोगों को वहाँ पर अपना कारोबार करने दें और उनको खोलें, ताकि रश जो है वो डिवाइड हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नईम मीर साहब आपका। मरकजी सेक्रेटरी जनरल ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान नईम मीर हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त ऑल सिंध ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन जमील अहमद पराचा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पराचा साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मैं आपकी स्टेटमेंट देख रहा था, आपने कहा कि 2 रोज के अंदर कराची में 8 अरब का कारोबार हुआ है। यही आप चाहते थे कि कारोबार नहीं हो रहा, कारोबार होना चाहिए, तो इस पर तो आपको मुबारकबाद। लेकिन कारोबार किस कॉस्ट पर हो रहा है? हमें कराची की ज़ैनब मार्केट के अंदर भी, इसी तरह तारिक रोड के ऊपर भी जो भीड़ दिखाई दे रही है, रश दिखाई दे रहा है, ये किस कॉस्ट के ऊपर हो रहा है? आप ये कह रहे थे हम एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखेंगे, उनको मलहूज़े खातिर रखेंगे, लेकिन तमाम SOPs की धज्जियां उड़ा दी गई सर।
नहीं, देखिए बात यह है कि अगर हमारे दुकानदार कोई बात गफलत कर रहे हो तो आप देखिए हमारे दुकानदारों ने अपनी तमाम हिफाजती तदाबीर कर रखी हैं। अब ये आने वाली आवाम का जम्मे गफ़ीर है जो अकेले हम मिल के हम नहीं कर सकते उनसे हैंडल। मैंने आज खुद बहुत कोशिश की है, 2 दिन से मैं खुद बहुत कोशिश कर रहा हूँ मार्केटों में औरतों को रोकने की। औरतों को मैंने डांट डपट भी की है कि आप लोग ये सोचेंगे आपकी ज़िंदगी का भी सवाल है, वो तो धक्के दे के घुस जाती हैं अंदर। इसके लिए हमने कहा था कि हमें लाजमी तौर पे इंतज़ामिया का साथ चाहिए। इंतज़ामिया अगर हमारे साथ मिल के काम करेगी तो ये काम पूरा हो सकेगा, अदरवाइज ये आम दुकानदार का कोई नहीं। पराजा साहब, यही तो इंतजामिया कह रही थी कि इंतजामिया की कैपेसिटी नहीं है। आज आप ये इकरार कर रहे हैं कि आपकी कैपेसिटी नहीं है, आप नहीं रोक पा रहे हैं, तो यही तो इंतजामिया कह रही थी कि जब हमारी कैपेसिटी नहीं है तो फिर हम कैसे कारोबार खोल सकते हैं? हमने ये कहा था, देखिए मिसाल के तौर पे अगर हम एक मार्केट का गेट बंद कर देते हैं, हाँ, गेट बंद करके वहाँ हमारे साथ इंतज़ामिया के लोग खड़े हों, वो हमारे साथ मिल के जो है ना उनको कुछ थोड़े थोड़े घाक करके अंदर भेजें, तो ये हो सकता है, ये रोल प्ले। लेकिन उसके लिए देखें बावर्दी कोई ना कोई इंतज़ामिया के लोग हमारे साथ होने चाहिए। आम कपड़ों में लोग किसी की बात नहीं सुन रहे हैं, खाली वर्दी के अंदर कोई भी खड़ा होगा, चाहे वो जैसे वॉलंटियरी तौर पे ये सिटी वार्डन ही क्यों ना हो, चाहे वो ही क्यों ना खड़े हों, तो मैं समझता हूं कि इससे काफ़ी कंट्रोल हासिल हो जाएगा। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त वहां पर जो ट्रैफिक वार्डन है वो मौजूद नहीं है, पुलिस एहलकार मौजूद नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन के दिनों में तो हमने देखा कि पुलिस के एहलकार मौजूद रहते थे, ट्रैफिक वार्डन मौजूद रहते थे, जो इस बात को यकीनी बनाते थे कि कोई ताजिर दुकान ना खोले और लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी ना हो। अब कोई नहीं, आप देख लें आके मार्केटों में ऐसा लग रहा है खुलने के साथ ही लावारिस छोड़ दिया गया है, मार्केटों को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। लेकिन कहने का मकसद ये है, हम फिर भी इंतज़ामिया का ये नहीं कहते कि इंतज़ामिया सब कुछ संभाल ले, दुकानें हम संभालेंगे, जो सोशल डिस्टेंस है हम रखवाएंगे, लेकिन उसमें हमें इंतज़ामिया का ज़रूरी साथ चाहिए। वजह यह है, देखिए हमने कहा था 24 घंटे की मोहलत दे दी जाए दुकानें खोलने के लिए, 24 घंटे की मोहलत नहीं मिली। अब सुबह 8 बजे आप देख लें क्या हमारे पास ऐसा माहौल है, 8-9 बजे कोई ग्राहक निकल के घर से नहीं आता है, 12 बजे से पहले कोई ग्राहक घर से निकल के नहीं आता है, 12 बजे के बाद उसके पास सिर्फ 4 से 5 घंटे हैं। फिर अफवाहों ने जन्म ले रखा है, अफवाहें ये उड़ रही हैं 1-2 दिन में कारोबार बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से हर कोई सोचता है कि मैं अपना काम आज ही फारिग कर दूँ, जिसकी वजह से रश बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन पराजा साहब, ये बात भी मुझे गलत नहीं लग रही है। मुझे लगता है कि 1-2 रोज के बाद ये मार्केट्स बंद करना पड़ेगी हुकूमत को, बामरे मजबूरी बंद करना पड़ेगी, और फिर ताजिर लोग जो है वो फिर एहतजाज कर रहे होंगे। अच्छा नहीं सुने, मैं बता रहा हूँ कि बड़े शॉपिंग मॉल्स जितने सारे बंद हैं, सारे बड़े शॉपिंग मॉल्स का भी रश इधर आ गया है, तमाम दुकानदारों का रश भी इधर ही मौजूद है दुकानों पर। तो बात देखिए ना, थोड़ा सा हमारे साथ मिलके कोऑपरेट करना पड़ेगा। मेरी आज इस सिलसिले में कमिश्नर साहब से भी बात हुई है, कमिश्नर साहब से मैंने कहा वो दुकानें जो बंद थी उन्हें खुलवाया जाए, तो उन्होंने कहा कि ये आप पहले मुझे एक वीडियो बना के भेजें कि दाखिली रास्ते और ख़ारजी रास्ते क्या रखे जाएंगे, उसका नक्शा आप वीडियो बना के भेजें, फिर हम पीर से दुकानें खुलवा देंगे और अंडरटेकिंग के साथ। लेकिन कहने का मकसद ये है कि मैंने उनसे ये भी कहा कि हम 3 दिन हमारे पास छुट्टी की हैं, हम ये कोई प्लान करके इसके साथ इंतजामी लोगों को मिलाकर कोई ऐसा प्लान करें। आज बात क्यों हो रही है? ये तो मार्केट्स खोलने से पहले तय होने चाहिए थे कि मार्केट्स किन शराइत किन कवायद ज़वाबित के मुताबिक खोली जा रही हैं। देखिए वो तो सब आपके सामने कितना अचानक हुआ है, ये सब हम तो चीख के ही थक गए थे, हमें तो ये भी नहीं पता था कि आज मार्केट खुलने का ऐलान हो जाएगा। हम तो बात कर रहे थे, हमसे तो ये भी कहा गया था SOPs आपके तहत आपसे मिल बैठ कर बनाई जाएंगी, लेकिन हमसे मिल बैठ के तो SOPs नहीं बनाई गई ना, हमें तो हुक्मनामा सुनाया गया है। हुक्मनामा ठीक है, हम बार बार आप हमारे प्रोग्राम में हुकूमत से मुतालबा कर चुके हैं कि दुकानें खोलें। जब हुकूमत ने दुकानें खोलने का ऐलान कर दिया तो फिर आप कह रहे हैं कि सब कुछ अचानक हो गया, हम तैयार नहीं थे। आप ही तो थे जो कह रहे थे कि हम तैयार हैं, SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए तैयार। मैं कह रहा हूं चलें SOPs हमारे दुकानदारों के लिए जो दी है उसको तो आप देख लें ना, अगर हमारे दुकानदार उस पर पूरे ना उतर रहे हो फिर बात है। हमने ग्लव्स भी पहनवा दिए, मास्क भी पहनवा दिए, सैनिटाइज़र भी रखवा दिए दुकानों पर। अब कम से कम जो आने वाला ग्राहकों का प्रेशर है
उनके लिए तो इंतजामिया को हमारे साथ मिलकर ताउन करना पड़ेगा ना। नहीं पराचा साहब, आप ये बताइए, आने वाले हम ग्राहकों के अकेले लिए आपने दुकान- कोई एसओपीज नहीं बनाए या कौन सी पाबंदियां जो मुतारिफ कराई हैं कि दुकान में वो दाखिल हो सकेगा जो इन कवायद और ज़वाबित पर अमल देखिए दरामद करेगा, बहुत दूसरा कोई दाखिल नहीं हो बहुत सकता है। छोटी छोटी गलियां हैं, देखिए बहुत छोटी छोटी गलियां हैं, बहुत छोटे छोटे रास्ते हैं जिनके लिए हमें इंतजामिया की सख्त तरीन ज़रूरत है। मैं तो कहता हूं जो बल्दियाती इदारे काम कर रहे हैं कराची में, मैं उनसे भी कहूँगा रज़ाकाराना तौर पर वो अपने वॉलंटरी तौर पे अपने रज़ाकार हमें दे दें, जितने काउंसलर, नाज़मीन और जो ये उनके पूरे पूरे अमले 25-25, 30-30 की एक यूसी है, वो इस वक्त आके हमारे साथ मिलके काम नहीं पराचा साहब, इख्तिसार से और, मुझे बता दें कि आपकी ताजिर पर- तंजीम के रज़ाकार नहीं है, आपकी तंजीमों में वॉलंटियर्स नहीं है जो ये काम सर अंजाम दे सकते हैं? देखिए आप एक बात सुने, ताजिर इस वक्त अपनी दुकान के मामलात तो संभाल सकते हैं, उनके पास अगर 10 मुलाजिम भी है ना तो उनकी दुकान के मामलात एक एक आदमी दे देगा, वो अपना एक एक आदमी से बात नहीं समझ रही, मैं यही आपको अर्ज़ कर रहा हूँ। उसमें इंतज़ामिया को हमारे साथ ताउन करना पड़ेगा और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कल मैं कमिश्नर साहब से बैठ के मुज़ाकरात करेंगे, इसमें कोई ना कोई इंशाअल्लाह लाएमल तय हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पराचा साहब आपके वक्त के लिए। ऑल सिंध ताजिर इत्तेहाद के जमील अहमद पराचा हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त ऑल केपी के ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन मुजीबुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुजीबुर रहमान साहब आपके वक्त के लिए। जहाँ लाहौर में बड़ी बड़ी मार्केट्स के अंदर हम रश देख रहे हैं, कराची की मार्केट्स में सूरत हाल बड़ी दिगरगू है, वहीं केपी की मार्केट्स में भी सूरत हाल और हालात कुछ मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइंस की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, समाजी फासलों के उस एहतियात के ऊपर अमल नहीं किया जा रहा है। क्या वजह है मुजीबुर रहमान साहब? सर जी पहले तो आपका शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। देखिए बात ये है कि टाइम बहुत महदूद है भाई। मैं केपीके की बात करूंगा, केपीके में पेशतर की बात करूंगा, मीना बाजार की बात करूंगा, पेशावर की बात करूंगा। टाइम बहुत महदूद है, मतलब यहाँ पे बाजारें हमारी 9, 9:30, 10 बजे खुल जाती है, 4 बजे बंद हो जाती है। और ये जितना लॉकडाउन में इन लोगों ने जो नरमी की है वो हमने हिसाब किया, वो 56 घंटे हैं। पूरे जो 8 दिन हमारी दुकानें खुली की 56 घंटे, तो इस 56 घंटों में ज़रूरी बात है कि पेशावर के 2 महीनों की जो दुकानें बंद थी और वो औरतें, वो बहनें, हमारी माएँ, वो ज़रूरी बात है शॉपिंग के लिए निकलेंगे, शॉपिंग करेंगे, तो उस शॉपिंग के लिए ज़रूरी बात है कि वो रश होगी, क्योंकि छोटे से शहर हैं और छोटे से। तो हमारी हुकूमत से मुतालबा है कि खुदारा आपने कल परसों देखे जुमा हफ्ता इतवार को छुट्टी है, फिर 3-4 दिन हम कारोबार करेंगे, उसके बाद 3 दिन की छुट्टी होगी। तो हम कहते हैं कि आप लॉकडाउन में थोड़ी सी नरमी करें, टाइम को भी ज़्यादा करें। ठीक है मुजीबुर रहमान साहब, दुकानें महदूद वक्त के लिए खोली गई हैं, लेकिन कोरोना वायरस तो जिंदगियां बदल रहा है और हो सकता है कि आने वाले 6 महीनों साल तक दुकानें इसी महदूद वक्त तक के लिए खोलने की इजाजत मिले। तो ये शकवा करना तो मेरा ख्याल है कि गैर मुनासिब है। अब तो खुद आपको इन एहतियातों के ऊपर अमल दरामद कराना पड़ेगा, वो अपने दुकान मालिकान से कहें या फिर जो दुकानदारी के लिए लोग आ रहे हैं, शॉपिंग के लिए आ रहे हैं, उनको कहना पड़े। ये तो आपको खुद कराना पड़ेगा सर। इसमें कोई शक नहीं, दुकानदार जो है वो SOP पे मुकम्मल अमल करता है। सैनिटाइजर दुकान में पड़े हैं, दस्ताने लोगों ने लगाए हुए हैं, मास्क लोगों ने पहने हुए हैं। हम इस पे मुकम्मल, इसके साथ हम हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखते पीछे मतलब जहाँ पे औरतें आती हैं, तो हमारी पठानों की रिवायत है, हम औरतों को किस तरह कंट्रोल करें, हम पेशावर के बाजारों को किस तरह कंट्रोल कर सकें। इसमें ये बात है कि हम इनमें हुकूमत को ये मुतालबा है कि आप टाइम को ज्यादा करें, तो ये रश ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। और कोरोना से बचाव के लिए यही तरीका है कि आप मेहरबानी करके टाइम ज्यादा दे दें और टाइम के साथ ये छुट्टियां खत्म करें, वरना ये कम दिन है तो ग्राहक आएंगे और हुकूमत ने तो अपना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुजीबुर रहमान साहब, मुझे तो ये लग रहा है कि आने वाले 2-4 रोज तक हुकूमत को अपने फैसले पर नजरसानी करनी पड़ेगी और फिर मुकम्मल लॉकडाउन हो जाएगा। नहीं, वो देखिए मैं बड़ी अदब के साथ आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि हुकूमत भी यही चाहता है कि इनको बंद कर ले, क्योंकि अब उसने अपना गेंद जो है ताजिरों की तरफ फेंका हुआ है, अभी दुकानदारी करने के लिए नहीं छोड़ते। हम ये कहते हैं कि SOP के आड़ में दुकानों को मत बंद करें और टाइम ज्यादा दे, कि टाइम ज्यादा होने से लोग कम निकलेंगे फिर, क्योंकि अभी 4 घंटे या 5 घंटे बाजार खुले होते हैं, तो 4-5 घंटे पे तो लोग जरूरी बात है निकलेंगे। हुकूमत के साथ है, हम कोशिश करते हैं कि बीमारी अपनी घर न लेके जाए, लेकिन हुकूमत की यही है कि लोगों को देखो, हम तो 3 घंटे सिर्फ यहाँ पुलिस के साथ अंग मचोली खेलते हैं, इंतजामिया के साथ अंग मचोली खेलते हैं। तो ये इससे हमारा मुतालबा है। आपको मैं बार बार कहता हूँ कि हमें टाइम ज्यादा,
और दुकानें हमारे खोल ले और ये आंख मचोड़ी बंद कर दे। अगर ये आंख मचोड़ी होगी तो हम 5 घंटों में 2 घंटे हुकूमत के साथ आंख मचोड़ी करेंगे। कभी डीसी साहब आता है, कभी एसी साहिबान आते हैं, दुकानों को बंद करके दुकानों को खोल के, तो हमारा काम उसकी वजह से भी खराब हो जाता है। तो हमारा इसमें कोई शक नहीं कि हम कोशिश करते हैं कि कोरोना खत्म हो जाए, लेकिन कोरोना खत्म होने के लिए हमारा ये मुतालबा है कि आप टाइम को ज्यादा कर लें और लोगों को। और बाकी हुकूमत क्या कर रहा है, हुकूमत न स्प्रे कर रहा है, ना कोई उसके लेडीज कांस्टेबल है बाजारों में। देखिए हमने 1000 बार मुतालबा किया है आई की बात KPK से कि हमें गोरा बाजार के लिए, सदर रोड के लिए, पेशावर के लिए जहाँ पे लेडीज कारोबार है उनको लेडीज कांस्टेबल ले लें। लेडीज कांस्टेबल नहीं है, हम लेडीज को तो नहीं कर सकते। और यहाँ पे लाखों रुपए रोजाना की बुनियाद पे जुर्माने हो रहे हैं, दुकानदारों को जेल भेज चुके हैं, दुकानदारों को अवाम की सजा भी हमें मिल रहा है। तो फिर तो इससे अच्छी बात है कि हम अपनी दुकानें बंद कर लें। तो हम मुतालबा अपील करते हैं कि खुदारा हुकूमत ताजिर नुमाइंदों के साथ बैठकर एक ऐसी SOP बनाए जो हमें भी काबिल कबूल हो, हुकूमत को भी काबिल। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुजीबुर रहमान साहब आपके वक्त के लिए। सदर KP ताजिर मुजीबुर रहमान हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। अब ताजिर ये मुतालबा कर रहे हैं कि दुकानें खोलने के लिए जो टाइमलाइन दी गई है उस टाइम को बढ़ाया जाए महदूद वक्त के लिए, क्योंकि दुकानें खोली गई है इसलिए रश बढ़ रहा है। तो हुकूमत को अपने फैसले पर इस लिहाज से भी नजरसानी करना होगी और फिर इंतजामिया को ताजरों का साथ देना होगा। बारकैफ हुकूमत की मुबहम पॉलिसियाँ क्या है, लॉकडाउन में नरमी के बाद से किस तरह से पॉलिसियाँ डिफरेंट दिखाई दे रही है, किन कवायद ज़वाबित के तहत इन कारोबारों को ओपन किया गया है, इन पॉलिसीज पर भी बात करेंगे। लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमियां तो कर दी हैं, मगर ये नरमियां किस कायदे के तहत की गई हैं शायद हुकूमत को खुद भी मालूम नहीं है। ये जानते हुए भी कि आलमी मायरात को फॉलो करने वाले शॉपिंग मॉल्स के निस्बत छोटी मार्केटों में एहतियाती तदाबीर अपनाना मुश्किल है। शॉपिंग मॉल्स बंद हैं जबकि छोटी मार्केटें खुली हैं जो शायद कोरोना को दावत आम भी दे रही हैं। ये जानते हुए कि इंट्रासिटी ट्रांसपोर्ट में SOPs पर अमल दरामद कराना मुश्किल है और करीम या उबर जैसी मयारी सर्विस जहां सिर्फ एक ड्राइवर के साथ सफर करना आसान है, इंट्रासिटी और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट्स को खोलने पर गौर किया जा रहा है, मगर करीम और उबर सर्विस बंद रखी गई है। एयरपोर्ट्स जहां पर आलमी मायरात को फॉलो किया जाता है वो तो बंद रखे गए हैं, मगर ट्रेन सर्विस खोलने पर गौर किया जा रहा है। हुकूमत की इन पॉलिसीज के पीछे क्या दानिशमंदाना फैसले हैं, हिकमत अमली कार फरमा है, ये तो शायद हुकूमत को मालूम होगा, वो बेहतर तौर पर जवाब दे सकते हैं। मगर इस वक्त शॉपिंग मॉल्स बंद हैं, वहां ताजरों को किन मुश्किलात का सामना है। इस वक्त चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मॉल्स एसोसिएशन सरदार यासिर इलियास खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताएगा कि हुकूमत ने फैसला किया कि लॉकडाउन में नरमी का इतलाक छोटे ताजरों और छोटी दुकानों पर होगा जबकि शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे। आपको क्या लगता है कि हुकूमत का ये फैसला दानिशमंदाना फैसला है? आई थिंक ये एक बैकवर्ड ओरिएंटेड अप्रोच है, लेकिन होना ही चाहिए था कि पहले वो मॉल से स्टार्ट करते, पहले मॉल्स को ओपन करवाते, मॉल्स की SOPs देखते, उनकी रूल्स रेगुलेशंस देखते, उसके बाद जो आपकी लोकल मार्केट्स हैं उनको अलाउ करते, क्योंकि वो सारी SOPs जो मॉल्स में इम्प्लीमेंट हो रही हैं वो बाहर भी हो सकती थी, लेकिन बाहर आपने देखा होगा कि कंप्लीट कियास है, किसी को नहीं पता क्या करना है, कैसे करना है, और आपके सामने पूरे एक हफ्ते से सिनारियो सामने आते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शॉपिंग मॉल्स तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को भी कई ऐसे जो फॉलो करते हैं, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स होते हैं, वहां पर SOPs को बेहतर तौर पर इंप्लीमेंट किया जा सकता है, लेकिन अब तो हो गया। और जो एक्सपीरियंस हमारे सामने आ रहा है यासिर साहब वो ये है कि छोटी मार्केट्स के अंदर, दुकानों के अंदर रश दिखाई दे रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे चांद रात का मंजर है। अब तो यूं लग रहा है कि जैसे हुकूमत को यू टर्न लेना पड़ेगा अपने इस फैसले के ऊपर भी, और जो लॉकडाउन में नरमी की गई थी अब एक कुली लॉकडाउन इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो ऐसे में आप एक्सपेक्ट करते हैं कि शॉपिंग मॉल्स भी खुल जाएंगे? अब तो सब कुछ बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, ये मैं समझता हूँ कि गलत अप्रोच होगी, बिकॉज इकोनॉमी के बगैर ये मुल्क सर्वाइव नहीं कर सकता। इकोनॉमी जो है हमारे मुल्क की बैकबोन है। मैं समझता हूँ कि जो ट्रेडर्स हैं उनको अलाउ करना एक बुरा फैसला नहीं था, लेकिन किस तरह से उन्हें अलाउ किया वो गलत है। जो पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लिमिटेड टाइम, ये बहुत गलत अप्रोच है उनकी। देखिए, ईद की ओकेजन है, ईद में आप देखते हैं हमेशा इस तरह का एक्सेसिव फुटफॉल होता है, यानी कि लोग शोर से निकल रहे हैं। ठीक है, एक रिस्क एलिमेंट है, लोगों की मजबूरी है, लोगों ने नए कपड़े लेना है, एक हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट ओकेजन होता है साल का। लेकिन मॉल्स अगर वो खोलते हैं, एक तो टाइमिंग अपनी इंक्रीज करते हैं अपनी ऑपरेशन की, उसके अलावा जो मॉल भी ओपन करेंगे, मॉल पे क्राउड डिस्पर्स होगा आपका, वो क्राउड कंट्रोल हो सकता है। हम जब SOPs की बात करते हैं ना, हम करेंटली ऑल पाकिस्तान मॉल सब मिलकर कलेक्टिवली SOPs फॉलो कर रहे हैं। हमने बाहर आपकी क्यूज लगाए हुए हैं, क्यू मैनेजमेंट की बातचीत की हुई है 6 फीट डिस्टेंस के हिसाब से। तो अगर 50 से 100 बंदा भी आता है वो 6 फीट के हिसाब से खड़ा होगा कि वो मार्किंग है वहाँ पे।
उसके बाद वो जब एंट्रेंस की तरफ आते हैं ना, वहाँ पे एक इंफ्रारेड थर्मोमीटर के थ्रू उनका टेम्परेचर चेक किया जाता है। वो एक वॉक थ्रू मेटल डिटेक्टर गेट के थ्रू जाता है ताकि पता चले कि वो आर्म्ड है अनआर्म्ड है। उसके बाद थर्मल कैमरा के थ्रू उनकी टेम्परेचर रीडिंग्स ली जाती हैं। वो जो थर्मल कैमराज है वो आई कैन एश्योर यू स्टेट ऑफ द आर्ट है, जो 25 से 30 लोगों के एक साथ टेम्परेचर स्कैनिंग करता है। फिर वहाँ पे आपके सिक्योरिटी गार्ड लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मास्क पहने, वरना आप अंदर नहीं आ सकते। वहाँ पे कियोस्क मौजूद है, अगर आपके पास मास्क नहीं है तो वहाँ से आप कियोस्क ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं। फिर आप अंदर आएंगे तो आपके हाथ डिसइंफेक्ट किए जाएंगे सैनिटाइजर के थ्रू। आप मॉल में घूमेंगे, वहाँ जगह जगह पे मार्किंग्स की हुई है। लिफ्ट की तरफ जाएंगे तो वहाँ से सिर्फ 3 से 4 लोग जा सकते हैं, वहाँ पे लिफ्ट ऑपरेट करें। आप जब आएंगे रिटेल आउटलेट की तरफ, तो रिटेल आउटलेट जो अपनी SOPs फॉलो कर रही है वो मॉल के मुताबिक है। वहाँ पे हर एक स्टाफ मेंबर अलग से स्कैन हो रहा है। उसके बाद जब कस्टमर जाते हैं तो कस्टमर्स को वहाँ पे एक नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट मिलती है, क्योंकि हर शॉप every 2 hours अपने एरिया डिसइंफेक्ट करती है, और हर सेल्स रेप जो है अपने जो हाथ है हर ट्रांजेक्शन के बाद डिसइंफेक्ट करता है, और जो उनके पॉइंट ऑफ सेल्स है उनको भी क्लीन किया जाता है। और जो आपके आर्टिकल्स अगर कोई ट्राई ऑन करता है उस आर्टिकल को हटा दिया जाता है और फिर 24 आवर्स बाद उसको डिस्प्ले किया जाता है डिसइंफेक्ट करने के बाद। इस लेवल की अगर आप SOPs इंप्लीमेंट कर रहे हैं जो कि इंटरनेशनल बिल्कुल ठीक है। हुकूमत को कैसे कायल करेंगे, क्योंकि अब कोरोना और इकोनॉमी दोनों ने पैरेलल चलना है, साथ साथ चलना है, और हो सकता है कई आने वाले महीनों सालों तक ये कोरोना साथ ही रहे। तो वे फॉरवर्ड क्या दिखाई देता आपको? देखिए, इसकी एग्जांपल आप ले लें, जो डेवलप कंट्रीज है वो क्या कर रहे हैं। यूएस में देखिए, यूएस की मार्केट वापस ओपन हो गई है, यूएस में मॉल्स ओपन हो गए। दुबई को आप देखेंगे, दुबई की मॉल्स उन्होंने वापस ओपन कर दी, और जो टाइमिंग वो दे रहे हैं दिन के 12 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक टाइमिंग है। तो अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। दुबई आपसे कंपेरेटिवली कितना छोटा है, कितनी सैचुरेटेड मार्केट है। हम बात करते हैं पाकिस्तान की, देखिए मॉल्स शुरू से लॉकडाउन के शुरू से मॉल्स ओपन थी, उनके एक सर्टेन सेगमेंट ओपन था जिसमें आपकी सुपरमार्केट्स ओपन थी, आपकी फार्मेसीज ओपन थी, हाइपर मार्केट ओपन थी, आपके बैंक्स ओपन थे। तो वो तो फंक्शन कर रहे हैं। टिल डेट कोई एक कंप्लेन नहीं आया आपको मॉल से, कोई एक केस रिजेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि वही SOP शुरू से फॉलो कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं फ्यूमिगेशन की, रूल्स रेगुलेशन की, तो बहुत पहले से फॉलो हो रही है। तो आप एक कंट्रोल इन्वायरमेंट के अंदर जब आके बिजनेस करते हैं तो आपकी रिजल्ट, आपके आउटकम बहुत डिफरेंट होती है। मेरी रिक्वेस्ट ये होगी उनसे कि देखिए मार्केट के अंदर भी ये पॉलिसीज इंप्लीमेंट की जा सकती है, लेकिन आप वन साइडेड हाफ हार्टेडली डिसीजन ना लें कि आपने मॉल्स पार्शली बंद किए हुए हैं, पार्शली खोले हुए हैं और मार्केटिंग खुला खोल दिया। लेकिन मार्केटिंग की टाइमिंग आप इंक्रीज करें। उसके अलावा वहाँ पे जो रूल्स आपने डिफाइन किए हुए हैं इनको रेगुलेट करवाएं। इसके ऊपर आप अपनी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को भेजें वहाँ पे इनको इन्फोर्स कराने के लिए, और जो लोग नहीं करते इनको आप सीज कर दें। आप सिर्फ इनको लॉकडाउन करने की ये पर्टिकुलर बिजनेस है, ये पर्टिकुलर आउटलेट है। आई कैन एश्योर यू कि अक्रॉस पाकिस्तान हर जगह पे इशू नहीं होगा, लेकिन जब आप सिर्फ एक लिमिटेड मार्केट खोल देंगे, आप सेग्रीगेट कर देंगे अपनी आवाम में कि एलीट जो है, जो मॉल्स में जाते हैं, एलीट के लिए हमने मॉल्स बंद रखे हैं, एलीट जिंदा रहे, लेकिन जो आपकी आम आवाम है वो मार्केट में जाके फिश मार्केट की तरह जैसे हमारे सदर के बाजार बने हुए अभी, उसमें जाके लोग धक्के खाते रहे रोजे रख के। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सरदार यासिर साहब आपका। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मॉल्स एसोसिएशन सरदार यासिर इलियास खान हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर समंदर पार पाकिस्तानियों का मुकदमा लेकर मीर रियासत के दर पर दस्तक देंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मीर रियासत आज आपके दर पर उन पाकिस्तानियों का मुकदमा लेकर आए हैं जो दयारे गैर में नाकर्दा गुनाहों की सजा काट रहे हैं और उनकी खबरगिरी और दाद रसी करने वाला कोई नहीं है। मीर रियासत ये दास्तान है मलेशिया के दारुल हुकूमत कुआलालंपुर की, जहां इस वक्त दर्जनों पाकिस्तानी मेहनतकश अपने बच्चों और खवातीन के साथ इमिग्रेशन के हिरासती कैंपों में कैद हैं। वो किस मुश्किल में है ना तो उन्हें बताने की इजाज़त है और ना ही उनके ख़ानदान उनसे रब्ता कर सकता है। मेरी रियासत एक बार फिर आपसे दस्त बस्ता दरख्वास्त है कि किस हाल में है यारान वतन, खुदा खबर लीजिए। मेरे रियासत सोशल मीडिया पर यह बताया जा रहा है कि उन्हें कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने पर हिरासत में लिया गया है, मगर हकीकत शायद कुछ और है। मेरे रियासत माना कि इनमें वो पाकिस्तानी भी हैं कि जिनके वीज़ाज एक्सपायर हो गए हैं, मगर क्या किसी ने यह जानने की कोशिश की है कि ऐसा क्यों हुआ? मेरे रियासत कोरोना लॉकडाउन में दफातर बंद होने के बायस इनमें से बेशतर खानदान अपने वीज़ाज की तजदीद नहीं करा सके हैं और रद्द अमल में उनके साथ सलूक रवा रखा जा रहा है, उनके साथ क्या बर्ताव हो रहा है, उसकी एक वीडियो आपको दिखाते हैं। इंशाल्लाह राजा भाई, ये जो देख रहे हो ना, ये सारे जो बंदे बैठे हो ना इस साइड पे, ये इस साइड पे जो बैठे हुए ये वो बंदे हैं जिनके पास पासपोर्ट है, और जो नीचे जो बैठे हुए ना, नीचे देख रहे हो आप, नीचे जो बैठे हुए नीचे वो बंदे बैठे जिनके पासपोर्ट नहीं है, जिनके UN कार्ड है, हिसाब किताब है वो, और वो जो बैठे हुए ना वहाँ पर वो शीशे के पास वो डिपोर्ट वाले हैं, उनके पंजे वगैरह लग गए, सब कुछ लग गए। और ये नीचे जो बैठे हुए, नीचे वो बंदे बैठे हुए जिनका UN है, कितनी का पता नहीं वो लीवी जमा है, जो केस वो बस वो समझो मसले वाले, और वो 100% डिपोर्ट वाले, ये सब वापस वाले। मीर रियासत माह सयाम की बाबरकत सातें गुजर रही हैं।
मगर ये पाकिस्तानी माह मुक़द्दस की बरकतों और रहमतों से भी महरूम है। मेरे रियासत उम्मीद है कि आपके दर पर दस्तक इन पाकिस्तानियों के लिए आसानियां लाएगी और इन्हें भी कैद तन्हाई से रिहाई मिल पाएगी। मेरे रियासत एक बार फिर आपसे दरख्वास्त है कि आपके दर पर जो समंदर पार पाकिस्तानियों का मुकदमा लेकर आए हैं, उम्मीद है कि आप इस मुकदमे को सुनेंगे और इन पाकिस्तानियों तक रिलीफ पहुंचाने के अहकामात सादिर करेंगे। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।